राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक विशेष अभियान के तहत नाचना क्षेत्र के एक युवक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित रूप से जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय संदिग्ध नेटवर्कों पर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और सख्त कर दी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नाचना थाना क्षेत्र के खारिया गांव स्थित हिगोला की ढाणी निवासी मुश्ताक अली पुत्र नबी बख्श के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वो पिछले करीब 2 वर्षों से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था और संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी को सीमा क्षेत्र की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग पर दुकान संचालित करने के लिए प्रेरित किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि दुकान का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से भी किया जा रहा था। खुफिया अधिकारियों का दावा है कि आरोपी आर्थिक लाभ के लिए संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था। जांच में धन के लेन देन से जुड़े कुछ संकेत भी मिले हैं। हालांकि पूरे नेटवर्क की पड़ताल अभी जारी है। इस पूरे मुद्दे पर सीआईडी ने क्या जानकारी दी है, जरा सुनिए। देखिए, अभी आज मुश्ताक अली को हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आज कल शाम को अरेस्ट करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। ये सीबीआई इंटेलिजेंस की बड़ी सफलता मानूंगा और पूरी टीम को उसके लिए धन्यवाद कि 2026 में ये तीसरी अरेस्ट है। और कल जब 2 साल से मुश्ताक अली को पूरी टीम ने सर्विलांस में ले रखा था, उसके बाद जब सफिशिएंट एविडेंसेस सामने आई और फोटोग्राफ सामने आए, कल अरेस्ट करके आज कोर्ट में इन्हें प्रोड्यूस किया है और 22 तक जून तक इनकी रिमांड को स्वीकृत किया है। 22 को वापस पेश करेंगे कोर्ट में। देखिए, जब इनको मुश्ताक अली एक्चुअली नाचना थाना क्षेत्राधिकार में का रहने वाला है, जैसलमेर जिला, और इनके मोबाइल को जब चेक किया तो इनमें 2 नंबर से सेव थे जिनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देश के जो खिलाफ हो सकती हैं वो सारी संप्रेषित की गई थी, जिसमें एक नंबर था खालिद के नाम से और दूसरा नंबर था नजीर अहमद के नाम से। नजीर अहमद मुश्ताक अली की बुआ का लड़का है जो कि पाक हैंडलर है, पाकिस्तान का रहने वाला है। और नजीर का जो बेसिक जो काम है वो ये है कि एजेंट्स को तैयार करके इंडिया में जितने भी उनके एजेंट्स हैं उनको साथ कोऑर्डिनेट करना। नजीर अहमद के द्वारा खालिद को इंट्रोड्यूस करवाया मुश्ताक अली से और उसके पश्चात मुश्ताक अली बीएसएफ के जो बॉर्डर एरिया के पास जितने भी मूवमेंट हैं, रोड्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जितने भी उनकी सारी फोटोग्राफ और वीडियो लेके ये सारी की सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन खालिद के मोबाइल व्हाट्सएप पे चैट पे सेंड करता था। इस कार्य के लिए बड़ी शातिर तरीके से इन्होंने गूगल ऐप कैम एक यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल किया सारी वीडियोग्राफी के लिए। उसमें एक स्पेशलाइजेशन इस ऐप का ये है कि जब इसको फोटोग्राफ या वीडियो ली जाती है तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड उसके फोटोग्राफ और पिक्चर के साथ अटैच होते हैं। तो अगर दुश्मन देश ऐसा चाहे कि उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे एग्जैक्टली कोई अटैक करना हो तो वो पिन पॉइंट किया जा सकता है। सर, ये चाय की दुकान में इसको खुलवा रही थी, उनसे कितना रुपया मिला इसको? आपका कहना है कि इंफॉर्मेशन ये सही है आपकी कि इनको पाकिस्तानी हैंडलर्स ने एक उस रोड के ऊपर चाय की दुकान खुलवाई। चाय की दुकान पे बैठे हुए जितना भी मूवमेंट्स होते थे उनका रेगुलरली वीडियो बनाना और फोटोग्राफ लेना उसका काम करते थे। और अगर जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में आया, अगर इनको अरेस्ट नहीं किया जाता तो वहाँ पे लाइव वीडियो कैम लगाने की पूरी तैयारी थी इस शॉप पे। सर, इसको कितने रुपए मिले थे चाय की दुकान को? कितने रुपए अब तक इसकी ट्रांजेक्शन 2 साल में? देखिए, अभी तक जो उसके मोबाइल पे, अभी तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट अभी तक जो उसके मोबाइल पे यूपीआई के थ्रू जो पैसा आया है
उसमें 25 से 30 हजार रुपए अभी यूपीआई में इसके कंसिडर किया है, जो कि रिकॉर्ड में आया है। बाकी अब जब 5 डेज का अपने पीसी लिया है, इसके बाद पता लगेगा। बताया मैंने अभी आपको। आपका सवाल ये है कि कैसे संपर्क में आया। मैंने अभी आपको बताया, नजीर अहमद इसकी बुआ का लड़का है, जो कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम करता है। एंड रिगार्डिंग टू दैट वी हैव सफिशिएंट एविडेंस। और उसके बाद नजीर अहमद जो इसकी बुआ का लड़का है, उसने खालिद से इसको कनेक्ट करवाया था और खालिद के थ्रू वो सारी की सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। क्या माध्यम रहा? ये व्हाट्सएप के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता था और कुछ इंफॉर्मेशन इसने डिलीट भी की है। उसमें से वो एफएसएल में जाकर रिट्रीव करवाई जाएंगे। उसके लिए 233 बीएनएस का सेक्शन हमने दर्ज किया है, इसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया है। बुलाने की भी प्लानिंग थी इसको, पाकिस्तान बुलाने की प्लानिंग के लिए। देखिए, प्लानिंग आगे की तो बहुत लंबी चौड़ी थी, वही बात इससे पूछनी है। उसी के लिए इसका पीसी अभी हमने मांगा है, क्योंकि कल अरेस्ट किया है। खालिद भी पाकिस्तान का ही रहने वाला है। वहीं पे उसकी कोऑर्डिनेट्स आ रही हैं, जो लोकेशन आ रही है उसके मोबाइल की, जो दोनों नंबर हैं वो पाकिस्तान में उनके नंबर एक्टिव है। इसका परिवार वहाँ पे रहता है? सभी देखिए, इसमें जब ऐसा केस होता है जिसमें नेशनल थ्रेट इन्वॉल्व होता है, तो हिंदुस्तान की संपूर्ण एजेंसियां उसके इन्वॉल्व होती हैं। मुश्ताक का पोस्टर प्रोफाइल क्या था, ये कहाँ तक पढ़ा लिखा है, किस तरीके से उसकी एक अलग तरह की क्या ट्रेनिंग करवाई गई? ये ट्रेनिंग का तो अभी पता लगेगा, बट वेल ट्रेंड आदमी होता है वही ऐसा काम कर सकता है। वही एक पर्टिकुलर ऐप के जरिए ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है और उसके बाद इंटेंशनली इनको डिलीट किया जाता है, उनकी एवज में पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये ट्रेंड। चाय की दुकान चलाने से पहले क्या करता था ये? चाय की दुकान चलाने से पहले क्या करता था? एजुकेशन के रिगार्डिंगली अभी डॉक्यूमेंट सारे अब जाएंगे तो सारे कलेक्ट किए जाएंगे। पहले क्या करता था ये? चाय की दुकान से पहले गांव में रूटीन वर्क की और जॉब्स में ही था। ये स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी नहीं। 2 साल से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किस तरह की जानकारी इसने साझा की? सही कह रहे हैं। हमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, इस केस में बड़ी डेप्थली इन्वेस्टिगेट किया है और सर्विलांस में थे। विनोद जी इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और एडीजी प्रफुल्ल कुमार जी साहब के द्वारा इसके कंप्लीटली मॉनिटरिंग हो रही थी। 2 साल का बस लंबा नहीं ले लिया। 2 साल लंबा, जब एक लीगली आप देखेंगे तो जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास सफिशिएंट एविडेंस जो कि डॉक्यूमेंट्री है एंड विच इज एडमिसिबल इन कोर्ट, तब तक वो एविडेंसेस नहीं कलेक्ट होती, तब तक कोई भी एक्शन इतनी बड़ी एजेंसी के द्वारा नहीं लिया जाता है। ये माने कि इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, तरीके से पाकिस्तान का भी हमले की साजिश करें तो 3 जगह कर सके। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस ऐप का पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिविटी यही है कि आप जिस स्थान की फोटोग्राफ ली उसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड उसमें साथ होते हैं। पिन पॉइंट, आप वर्ग मीटर भी नहीं, एक पॉइंट पे भी आप टारगेट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक सर, थैंक यू। ये थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।